Qasim paid 20,000 gold pieces and was free again. He took off his shoes, jumped on them, kicked them, and threw them into the river. A fisherman found the shoes in the net. They were so heavy that the net got torn and all the fish escaped. The fisherman was left with the shoes only. Qasim's shoes, he shouted. Qasim will pay for my net. Now, the fisherman was a huge, strong man. He took the shoes to the Qasim's shop and threw them at him. जी कासिम ने जो वो 20,000 गोल्ड पीसेस जो हैं वो उसकी फैमिली को अदा किए, जो बूढ़ी औरत मर गई थी उसकी फैमिली को, और वो फ्री हो गया दोबारा से. ही टुक ऑफ हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे और उसके ऊपर जंप किया, अपने जूतों के ऊपर उछला और किक देम एंड थ्रू, उनको किक किया, उनको किक मारी एंड थ्रू देम इनटू द रिवर, उनको दरिया में फेंक दिया. फिर एक फिशरमैन जो है जो मछलियाँ पकड़ने वाला है वो उसके जो शूज़ हैं कासिम के जो उसने दरिया में फेंके थे वो उसके नेट में आ गए जो उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, और उसका नेट जो है वो फट गया. फिशरमैन जो है वो एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग आदमी था. उसने वो जो शूज़ हैं वो कासिम की शॉप पर फेंके उसके ऊपर और उसे कहा कि तुम्हारे जूतों ने मेरे नेट को टॉर्न कर दिया है, तोड़ दिया है. वो चिल्लाया फिशरमैन जो मछलियाँ पकड़ने वाला था, और उसने कासिम को कहा कि तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा. ठीक है. After the fisherman had left, Qasim buried the shoes in the garden. Soon the news spread in the town that Qasim had buried a rare in his garden, and a crowd of people were seen looking for it. No one believed him, and eventually Qasim paid each one of them a gold coin to get rid of them. Qasim picked up his shoes in grief and ran to the judge's office. What can I do with these terrible shoes? He asked. He begged the judge to send his shoes to prison. From today, I have no shoes. Please write in your report that Qasim does not own any shoes. He does not have any money either. The judge watched Qasim go. The miserly old man was walking barefoot. He has learnt a lesson. The judge said to his servant, keep the shoes. If Qasim is mean and miserly again, we will show him the shoes. जी क्या होता है कि फिशरमैन को पैसे देने के बाद जो है वो कासिम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, और वो क्या करता है कि वो अपने जो जूते हैं वो ज़मीन गार्डन में जाके ज़मीन में दबा देता है. ठीक है, ये देखें पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वो खोद रहा है अपने जूते ज़मीन में दबाने के लिए. ठीक है, ताकि वो इनसे छुटकारा हासिल कर सके, क्योंकि इससे उसको बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ता था. ठीक है, तो लोगों ने क्या समझा कि उसने शायद कोई खजाना दबा दिया, उसके ऊपर कोई खजाना है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात का यकीन नहीं करता था कि इसमें कोई खजाना नहीं है. तो उससे सबसे जान छुड़ाने के लिए उसने सबको क्या किया, ही पेड ईच वन ऑफ देम अ गोल्ड कॉइन. उसने सबको एक एक कॉइन दिया इससे जान छुड़ाने के लिए. ठीक है, फिर कासिम ने क्या किया कि अपने शूज़ उठाए एक गमज़दगी की हालत में, परेशानी की हालत में, और जज के ऑफिस में गया और कहा कि मैं इन जूतों का क्या करूं, और उसने कहा कि आप इन जूतों को प्रिजन कर लें, यानी कि कैद में कर लें, अपने पास रख लें, और अपनी रिपोर्ट में लिखें कि कासिम के अब कोई भी शूज़ नहीं हैं, और उसके अलावा कोई भी उसके पास कोई मनी नहीं है, ना कोई पैसे हैं और ना ही कासिम के पास कोई जूते हैं. ठीक है, जज ने जो है वो कासिम को देखा, वो जा रहा था और बिल्कुल नंगे पाँव, वो एक बूढ़े की तरह मिजरली बूढ़ा जो है वो जा रहा था बिल्कुल नंगे पाँव. ही हैज़ लर्न्ड अ लेसन, उसने एक सबक हासिल कर लिया था. द जज सेड टू द सर्वेंट, जज ने अपने सर्वेंट से कहा. ठीक है, क्या कहा, कीप द शूज, जूते जो है वो रख लो. इफ द कासिम इज मीन एंड मिजरली अगेन, अगर कासिम जो है वो दोबारा से इस मिजरली सिचुएशन में आता है, वी विल शो हिम द शूज, तो हम उसको जूते दिखाएंगे. ठीक है.